हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। जैसा कि आपको पता है कि टेंस की हमारी सीरीज़ चल रही है और आज उसकी जो तीसरी क्लास है और बहुत ही ज़्यादा इजी वे में हम यहाँ पे देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये टेंस की क्लास हमारी ऐसा नहीं कि 10-12 दिन तक चलेगी। ये आज तीसरी क्लास है, कल आपकी लास्ट क्लास उसकी हो जाएगी। उसके बाद आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगी और यूजेस बताऊंगी। तो यानी कि टेंस का स्ट्रक्चर जो है कल आपका ख़त्म हो जाने वाला है। क्यों? क्योंकि हम 12 टेंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ 4 टेंस पढ़ रहे हैं। ज़्यादातर लोग गलती यही करते हैं या फिर एक ट्रेडिशनल शायद ये तरीका ही चला रहा है, हम उसी वे में पढ़े हैं इसलिए हम उसी वे में पढ़ाते भी हैं कि 12 टेंस पढ़ाते हैं। अब 12 टेंस सुन सुन के ही लगता है कि कितना ज़्यादा है, एक लेंदी टॉपिक है टेंस, जबकि ऐसा नहीं है। उसको अगर हम 4 टेंस में डिवाइड कर देते हैं जो उसके सब टाइप्स होते हैं और फिर हम उस पे को पढ़ते हैं और स्विच करना सीखते हैं, तो आपके लिए टेंस को समझना और यूज़ करना अपनी लाइफ में ज़्यादा ईजी हो जाता है। क्योंकि एग्ज़ाम के लिए और अपनी डेली लाइफ में यूज़ के लिए आपको टेंस की स्विचिंग ज़रूर आनी चाहिए, ना कि एक बस स्ट्रक्चर ऐसे रटा हो। क्योंकि आपको कहीं पे ऐसे स्ट्रक्चर लिखना नहीं है, आपको यूज़ करने के लिए या एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्विचिंग आना ज़रूरी है और हम वही देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन आज का। लेकिन उसके पहले कल मैंने कुछ असाइनमेंट दिया था, कुछ सेंटेंसेस थे जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने थे, तो उसे चलिए देख लेते हैं। तो जो पहला सेंटेंस था क्योंकि कल का हमारा टॉपिक क्या था, कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो हम सारे सेंटेंस उसी टेंस के देखेंगे। तो क्या वह सो रहा होगा, एक ये पहला आपका सेंटेंस था, क्या वह सो रहा होगा। तो क्योंकि यहाँ पे कैसा टेंस है, होगा लगा है, तो ये फ्यूचर कॉन्टि रहा होगा लगा है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। उसके बाद क्या वह लिखा हुआ है, यानी क्या से क्वेश्चन स्टार्ट है, तो मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो उसका क्या था स्ट्रक्चर, हमें पहले विल लगा देना है, हमेशा इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देना है, फिर सब्जेक्ट लगा देना है, फिर बी लगा देना है और उसके बाद स्लीपिंग लिख देना है। स्लीपिंग क्यों? सोने का वर्ब होता है स्लीप इंग्लिश में, और आईएनजी की फॉर्म कॉन्टिन्यूस टेंस में हमेशा लगेगी, कभी भी कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस हो। चलिए देखेंगे फिर उसके बाद नेक्स्ट। कमेंट करके बताइएगा कितना सही हुआ था। वह कुछ नहीं कर रही, इसके दो ट्रांसलेशन हो सकते हैं। एक तो अगर आप शाब्दिक रूप से एक एक वर्ड का आपने ट्रांसलेट किया है तो आपने किया होगा शी इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, और ये पूरा स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। सब्जेक्ट, फिर इज एम आर के हिसाब से इज, शी के साथ इज आएगा। नॉट क्योंकि निगेटिव है, नहीं लगा हुआ है तो नॉट। फिर वर्ब डू और उसके साथ आईएनजी, करने करना मतलब डू, और उसके साथ आईएनजी लगा दिया। और उसके बाद कुछ नहीं लिखा हुआ है कि वो कुछ भी नहीं करी, तो कुछ के लिए हमने यहाँ एनीथिंग लगा दिया। लेकिन जो इसका बहुत प्रचलित ट्रांसलेशन है वो है शी इज़ डूइंग नथिंग। बेसिकली ये भी यूज़ होता है, तो शी इज़ डूइंग नथिंग, जिसने ये लिखा है उसका भी सही है, जिसने ये लिखा है उसका भी सही है। क्लियर? देखेंगे नेक्स्ट। मैं उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस है, ना तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना ही ये निगेटिव है। तो सीधे आपको पहले क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। स्ट्रक्चर तो बेसिक याद ही हो गया कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। बेसिक स्ट्रक्चर हर टेंस पे यही चलता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, मैं की इंग्लिश होती है आई के साथ बेसिकली वर का यूज़ किया जाता है। और वैसे भी यहाँ पे बहुत लोग वॉज यूज़ करते हैं, आई वॉज, लेकिन वर जो है वो ज़्यादा प्रचलित है बेसिकली। तो वर का यूज़ आपको करना है। वॉज भी जिसने लिखा है तो इट्स ओके, अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन वर का यूज़ ज़्यादा प्रचलित अब इस समय पे हो चुका है और हम बेसिकली बात करते हो तो वर ही यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोशिश करने की बात हुई, काम क्या हो रहा है, क्रिया क्या हो रही है, कोशिश की जा रही है किसी चीज़ की, तो ट्राई। और ट्राई के साथ आईएनजी लगा दिया क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब किस चीज़ की कोशिश हो रही है, एक्सप्लेन करने की। तो एक टू एक्सप्लेन, टू तो आपको प्रीपोजिशन एक्सप्लेन के साथ लगता है, आपको लगाना पड़ेगा। प्रीपोजिशन जिसने नहीं पढ़ा है पढ़ लीजिएगा, पढ़ाया हुआ है मैंने। अब यहाँ पे मैंने ये नहीं मेंशन किया था कि उसे ये लड़का है कि लड़की है, तो इस वजह से हो सकता है कुछ लोगों ने हिम लगाया हो लड़कों के लिए, कुछ लोगों ने हर लगाया हो, तो दोनों ही सही है, आपने इनमें से जो भी लगाया हो। अब बार बार की बात हो रही है, कोई भी काम बार बार करना, तो अगेन एंड अगेन। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे। आप किस बारे में बात कर रहे, आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका WH सेंटेंस है और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का WH सेंटेंस है। तो किस बारे में बात हो रही है, तो बारे में अबाउट होता है जो कि हमें लास्ट में लिखना है। और बहुत ही फेमस ये सेंटेंस था, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। और ये बहुत फेमस सेंटेंस है, इसको आप रट लीजिए, क्योंकि बेसिकली हम अपने स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इसे यूज़ करते हैं, बातचीत करने में इसे बहुत ज़्यादा ये सेंटेंस यूज़ करते हैं, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। राइट? फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में आप लोगों ने बहुत सुना होगा इस टाइप का सेंटेंस। अगले साल उसकी शादी हो रही है,
अगले साल उसकी शादी हो रही है। तो आपको बस क्या करना है, ये भी बहुत फेमस सेंटेंस था जो मैंने दिया था आपको, उसकी मतलब मैंने मेंशन नहीं किया था कि लड़का है कि लड़की है, तो इसलिए आपने अगर शी लगाया है तो भी सही है, ही लगाया है तो भी सही है, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। इज़ हो रही है तो इज़ ही लगाना है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की ही हेल्पिंग वर्ब हमें यूज़ करनी है। फिर गेटिंग मैरिड, शादी हो रही है के लिए डूइंग या मैरिंग ऐसा कुछ वर्ड नहीं होगा, गेटिंग मैरिड। नेक्स्ट ईयर, अगले साल हो रही है तो इसके लिए हमने लगा दिया नेक्स्ट ईयर। कब हो रही है, अगले साल हो रही है। बहुत फेमस वर्ड ये सेंटेंस है, जैसे आई एम गेटिंग मैरिड, शी इज़ गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर, इस तरह का मतलब गेटिंग मैरिड साथ में यूज़ किया जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर सेंटेंस है। अब आ जाते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, काफ़ी टाइम हो गया। टॉपिक है हमारा आज का क्या, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। बहुत ही कम समय में हम एक ही एग्जाम्पल से पूरा देख लेंगे, और एग्जाम्पल कल वाला ही हम आज कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, स्विचिंग करना आ सके। आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं तो वही है बेसिक, प्रेजेंट परफेक्ट का चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, लास्ट में ये आना चाहिए तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। जैसे मैं खाना खा चुकी हूँ, हालांकि अभी नहीं खाया है, सुबह सुबह। खैर देखिए नेक्स्ट देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस, चुका था, चुकी थे, सही चुकी थी, चुके थे, हम पढ़ चुके थे, है ना। मतलब सब कुछ वही है, बस है की जगह था आ गया, था थी थे आ गया, तो हो गया आपका पास्ट परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट में भी वही है, चुका, चुकी, चुके वही है, बस होगा, होगी, होगे ऐड हो जाएगा तो ये आपका फ्यूचर टेंस होगा। ठीक है। हो सक जब ये वीडियो मैं अपलोड कर चुकी होंगी, जब आप ये देख रहे होंगे तो मैं ये वीडियो अपलोड कर चुकी होंगी, राइट। अब यहाँ पे आते हैं आइडेंटिटी में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर ये नहीं याद है तो कुछ नहीं हो सकता। वो है क्या, आपको हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है सारे ही टेंस की। तो देखिए हैज़ और हैव, बेसिकली इस दोनों वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है कोई भी चीज़ पास में होना, उस सेंस में यूज़ होता है। और परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव का यूज़ किया जाता है। आप लोगों ने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मैंने कराए हैं, जिसमें हैज़ हैव इस सेंस में आपने लगाया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई थी, तो आपने आंख बंद करके हैज़ हैव या हैड लगा दिया। तो एकदम फिक्स है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट टेंस में ही यूज़ होगी, चाहे वो इन तीनों में से कोई भी परफेक्ट हो। यहाँ पे मिस कर दिया मैंने परफेक्ट लिखना, ठीक है। और हैज़ हैव हैड, ये भी हमेशा परफेक्ट टेंस में ही यूज़ करना है आपको, ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। हैज़ हैव प्रेजेंट के लिए यूज़ होगा, हैज़ सिंगुलर के लिए, एक वचन के लिए, और हैव जो है वो बहुवचन के लिए। अब इसी का हैज़ हैव का पास्ट सेकंड फॉर्म होता है हैड, तो आपने क्या करना है, पास्ट परफेक्ट में हैड लगा देना है क्योंकि भूतकाल की बात हो गई। फ्यूचर में आप फ्यूचर कैसे दर्शाएं, फ्यूचर टेंस के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं करना है, विल लगा देना है। फ्यूचर टेंस के लिए विल तो जिंदाबाद है एकदम, विल लगा दीजिए तो आ जाता है फ्यूचर का सेंस। तो विल हैव लगा देना है, सभी के लिए विल हैव लग जाएगा कॉमन रूप से, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, सबके लिए, सिंगुलर प्लूरल सभी के लिए। ये हो गई हमारी आइडेंटिटी। अब एक स्ट्रक्चर से हम सारे सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को स्विच करना सीखेंगे। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, लाइक से मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पे हम आते हैं पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और बहुत लेंथी नहीं है, स्क्रीन पे जितना आपको यहाँ तक दिख रहा है बस यहीं तक मैं, इतना जितने स्क्रीन पे दिख रहा है इतने में ही पूरा पढ़ाऊँगी, तो बहुत छोटी सी क्लास होने वाली है। देखिए सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है बेसिक, बार बार मैं कहती हूँ कि सब में सेम होता है स्ट्रक्चर। एक्चुअली आप ऐसे याद करते हैं ना, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही गलती करते हैं। ऐसे नहीं याद करना है आपको स्ट्रक्चर, आपको स्ट्रक्चर कुछ ऐसे याद करना है, मैं लिख के बताती हूँ। आपको याद करना है सब्जेक्ट प्लस एच वी मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर आपको याद करना है और यही हमेशा चलेगा। अब यहाँ पे एच वी जो टेंस है उसके हिसाब से उसकी हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, जो टेंस है उसके हिसाब से उसकी वर्ब की फॉर्म लग जाएगी, पर स्ट्रक्चर सब में बेसिक यही रहेगा। अब निगेटिव है तो नॉट ऐड हो जाएगा, ठीक है। अदर वर्ड है उसमें सेंटेंस में तो अदर वर्ड ऐड हो जाएगा, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर यही होगा। तो हमारा स्ट्रक्चर वही है। जैसे कि एग्जाम्पल लेंगे, प्रिया खाना पका चुकी है, प्रिया खाना पका चुकी है, तो क्या करना है, यहाँ पे हमें इस स्ट्रक्चर को पुट कर देना है। यहाँ हम देखते हैं कि सब्जेक्ट हमारी कौन है, प्रिया है, तो हमने लिख दिया प्रिया। अब क्योंकि प्रिया एक वचन है तो इसके साथ हम हैज़ और हैव में से क्या लगा देंगे, हैज़ लगा देंगे, तो हमने हैज़ लगा दिया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब खाना पकाने को बोलते हैं कुक, लेकिन उसकी थर्ड फॉर्म जो होती है कुक्ड, वो होती है कुक्ड, तो हमने कुक्ड लिख दिया। वो क्या पका रही है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे यहाँ पे, खाना पका रही, भोजन पका रही है, तो फूड लिख दिया। अदर वर्ड कुछ यहाँ पे है नहीं। अब इसी को
निगेटिव बनाइए। तो कुछ नहीं करना है, प्रिया खाना नहीं पका चुकी है, तो प्रिया हैज़ नॉट। हमेशा मैंने बताया है कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नॉट लगा दीजिए तो बन गया निगेटिव। उसी सेंटेंस में कुछ भी चेंज नहीं करना है, स्ट्रक्चर लिखते वक्त नॉट लगा दीजिए, दैट्स इट। प्रिया हैज़ नॉट कुक्ड फूड, प्रिया खाना नहीं पका चुकी। अब इसी को हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव। तो कुछ नहीं करना है, ये हैज़ जो यहाँ लिखा है उसको उठा के यहाँ रख देना है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देना है, बन गया इंट्रोगेटिव। हैज़ प्रिया कुक्ड फूड, क्या प्रिया खाना पका चुकी है ना। तो मतलब कितना इजी है, कुछ भी नहीं, बस हल्का सा हेर फेर करने से टाइप ऑफ सेंटेंस चेंज हो जाता है। और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करने से आपका टेंस ही चेंज हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा सेंटेंस था प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रिया खाना पका चुकी है। अब इसी को हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, प्रिया खाना पका चुकी थी। तो देखिए आप, सेंटेंस में कुछ चेंज नहीं है, प्रिया प्रिया, कुक्ड कुक्ड, फूड फूड। चेंज है तो क्या, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट था तो हैज़ लगाया था, पास्ट हो गया तो हैड लगा दिया, हो गया। इसका भी निगेटिव वैसे ही बनेगा, प्रिया हैड नॉट कुक्ड फूड। इंट्रोगेटिव वैसे ही बनेगा, हैड पहले लिख देंगे और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हैड प्रिया कुक्ड फूड। मतलब कि कोई चेंज नहीं करना होता है, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है। और देख लेते हैं अभी हम, क्योंकि हमको WH वाला देखना है, वो इंपॉर्टेंट होगा। आते हैं फ्यूचर परफेक्ट पे। तो यहाँ पे भी देखिए, प्रिया कुक्ड फूड, प्रिया कुक्ड फूड, यानी ये प्रिया कुक्ड फूड सब में कॉमन है, स्ट्रक्चर पूरा सेम है। चेंज हुआ है तो क्या, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। प्रिया विल हैव कुक्ड फूड, प्रिया खाना पका चुकी होगी, फ्यूचर की बात हो गई। आसान है स्विच करना एक टेंस से दूसरे टेंस में, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलनी है और कुछ नहीं करना है। ओके, तो ये तो हमारा सिंपल हो गया। और हमने निगेटिव में भी सबको देख लिया, प्रिया विल नॉट हैव कुक्ड फूड। ओके, और अगर आपको लगाना है इसको तो विल प्रिया हैव कुक्ड फूड ऐसा आ जाएगा, विल आप उठा के पहले रख देंगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब जो सबसे मेन है, जो थोड़ा सा लोगों को कठिन लगता है, वो होता है हमारा WH वाला सेंटेंस। WH क्वेश्चन है ना, जैसे कि प्रिया क्या पका चुकी है, प्रिया क्या पका चुकी है, यानी कि खाने में पूछा जा रहा है कि वो उसने दाल पकाई है कि चावल पकाई है, या फिर आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो लोग बहुत केक वगैरह और पता नहीं क्या क्या अच्छी चीज़ पका रहे हैं। सो यहाँ पे क्या पका चुकी ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले WH वर्ड लगाना है, फिर हैज़ हैव जो भी लगता है उसके साथ वो लगा देना है, सब्जेक्ट लिख के। बाकी पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम है जैसे होता था। वॉट हैज़ प्रिया कुक्ड, वॉट हैज़ प्रिया कुक्ड। ओके, तो यहाँ पे जो प्रिया हैज़ कुक्ड था, प्रिया हैज़ कुक्ड। अब यहाँ पे देखिए, कर्म तो है नहीं, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, वहाँ पे ऊपर वाले सेंटेंस में क्या है कि भोजन था, खाना पका चुकी है ना। यहाँ पे कोई कर्म है नहीं, तो यह सिंपल बनेगा, प्रिया हैज़ कुक्ड, प्रिया पका चुकी है। अब प्रिया क्या पका चुकी है, तो आपने हैज़ पहले उठा के रख देना है और वो WH वर्ड लगा देना है, वॉट। ओके, थोड़ा मैसी हो जाता है, बोर्ड पे क्लीन रहता है लेकिन यहाँ पे थोड़ा मैसी हो जाता है। एनीवेज, तो ये होती है स्विचिंग प्रोसेस। अगर आपने एक स्ट्रक्चर याद किया है, आपको उस टेंस के हर तरह के सेंटेंस बन जाएंगे और उसी टाइप के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों टेंस बन जाएंगे। अब आ जाते हैं हमारे आज के असाइनमेंट में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि सिंपल सिंपल सेंटेंसेस हैं। आज मैं आपको सिंपल दे रही हूँ, बाकी इस टेंस के लिए बहुत ही टिपिकल भी सेंटेंसेस होते हैं, वो मैं आपको यूज़ जब पढ़ाऊँगी तब उस वहाँ पे एग्जाम्पल्स दूंगी और फिर वहाँ पे आपको वर्क ये दूंगी। असाइनमेंट है आपका पहला आज का, मैं फैसला कर चुका हूँ। हम लोग अब बातें करते हैं ना, देखो हम फैसला कर चुके हैं, है ना। अब ऐसा करना है तो करना है। तो अब आपको इसे इंग्लिश में बोलना है, तो आप कैसे बोलेंगे ये आपको ट्रांसलेट करना है। वही सेंटेंस लीजिए जो आप अपने जीवन में यूज़ कर सके, अवसर मिल सके जिसे यूज़ करने के। मुझे लगता है वह दिल्ली पहुंच चुका होगा। कोई घर से निकलता है, कहीं जा रहा होता है तो हम लोग गेस करते हैं ना, अब तक यहाँ पहुंच गए होंगे, अब तक वहाँ पहुंच चुके होंगे, वही चीज़ है। तो मुझे लगता है वह दिल्ली पहुंच चुका होगा। क्या आप ताजमहल देख चुके हैं? बच्चों से हम पूछते हैं स्कूल में, तुम लोगों ने ये देखा है, तुम लोग ये देख चुके हो, ऐसा यहाँ जा चुके हो, बिल्कुल वैसा ही है कुछ। क्या आप ताजमहल देख चुके हैं? उसके बाद है, मैं वो कहानी कई बार सुन चुकी थी। ध्यान दीजिएगा, थी लिखा हुआ है, मैं वो कहानी कई बार सुन चुकी थी। क्या तुम 5 बजे तक अपना गृह कार्य यानी कि होमवर्क पूरा कर चुके होगे? क्या तुम 5 बजे तक अपना गृह कार्य पूरा कर चुके होगे? तो ये बस यही 5 सेंटेंस है आपको ट्रांसलेट करने इंग्लिश में, और कल इनके आंसर्स मैं बताऊंगी तो आप चेक कर लीजिएगा। फिलहाल कल वाले असाइनमेंट में कितने आपके सही हुए हैं कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक करिए, शेयर करिए, और या चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।